और हम ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा हमारे जो टूरिस्ट पॉइंट के है, जैसे सम खूड़ी भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, आप उसका भी थोड़ा कुछ बनाए, उसको भी प्रमोट कीजिए और आगे से आगे वो भी देखें कि एक जैसलमेर ज़िले के अंदर पवन चक्किया ही भी नहीं है, टूरिस्ट पॉइंट का भी बहुत बड़ा जो वर्ल्ड के अंदर नाम है, अभी जैसलमेर का 7 नंबर पे आया पूरे वर्ल्ड के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं जैसलमेर के एक शख्स से जो आपको बताएंगे कि जैसलमेर में लगी इन पवन चक्कियों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ये यहाँ के बिजनेसमैन और लोकल लीडर भी हैं। इनका नाम है भानु प्रताप सिंह। तो आइए इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? भानु प्रताप सिंह। सर, आप जैसलमेर के रहने वाले हैं? जी सर, मैं जैसलमेर के पास खूड़ी गाँव है, खूड़ी गाँव, वो टूरिस्ट पॉइंट भी है जी। और मेरा होटल टूरिस्ट पॉइंट में भी है, बिजनेस भी है, तो उसी पर्पज तो से। सर इधर किस वजह से आए थे, घूमने के लिए या नहीं? जैसलमेर तो हम पहले से भी आते जाते रहते हैं, हमारा घर भी यहाँ पे भी है। और आज हमारे महाराज जी भी यहाँ पधारे हुए, तो इसी चीज़ के लिए हम हिंगलाज मंदिर में महाराज जी पधारे। जी हिंगलाज मंदिर के पास। तो सर ये हम पूछना चाहेंगे कि ये बिजली उत्पादन के लिए जो पवन चक्कियाँ लगाई गई है, ये कितने टाइम से जैसलमेर में लगाई? ये जैसलमेर में देखा जाए तो काफ़ी बहुत पुराने टाइप 15 से 20 साल हो गए हैं। जब शुरुआत में तो ये 1-2 मौनगढ़ जो इधर नहरी क्षेत्र है, और उसके पास में एक रामगढ़ भी नहरी क्षेत्र है, रामगढ़ की साइड से यहाँ स्टार्ट हुआ लगना। उसके बाद में ये धीरे धीरे रामगढ़, जैसलमेर, फिर आपके ये आ गया इधर बाड़मेर क्षेत्र में भी, बाड़मेर क्षेत्र भी है, और ये जैसलमेर में पिथला गांव है, और उसके पास में आकड़, जोधा, ये इधर पूरा बेल्ट है, बाड़मेर साइड, देवीकोट, और यहाँ पर भी ये काफ़ी लगा हुआ। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले में ही पवन चक्कियाँ लगाई गई। बिल्कुल। और अब जो है नया प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बाड़मेर जिले में भी इसका विस्तार किया जाए। बाड़मेर जिले में कई गाँव में है, अभी भी ज़्यादा नहीं है। जैसलमेर के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसका क्या बेनिफिट आप देखते हैं? इसका बेनिफिट आमतौर पर देखा जाए तो इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है। इसमें क्या है कि जब ये पवन चक्कियाँ, जब इसकी जो हवा के अंदर जो इसकी चक्कियाँ ये घूमती है, तो उसमें क्या है कि इसमें जो बिजली उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, और इसी बिजली को एक जिसका इसका पावर हाउस भी बना हुआ है, जैसे 20-40 पंखों का एक बड़ा उसके बीच में पावर हाउस बना हुआ है, उस पावर हाउस के अंदर इसकी बिजली जनरेट होती है। फिर उसी बिजली को गवर्नमेंट के अंदर से उसको जो दी जाती है, सप्लाई की जाती है, गवर्नमेंट फिर इसको आम पब्लिक के। बिजली की बात करें गर्मियों की, तो जैसलमेर में बिजली की कमी कभी आपको महसूस हुई है? आमतौर पर ऐसे कभी महसूस नहीं होती। हाँ, जैसे कभी बरसात का टाइम हो तो उसमें देखा जाए तो सब जगह ये तो 1-2 दिन 4 दिन बिजली कटौती रहती है। तो कुल मिला के जहाँ पे पवन चक्कियाँ नहीं है और जैसलमेर में है, उस मुकाबले हम बात करें तो यहाँ सुविधा के हिसाब से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा है कि बिजली की कटौती नहीं होती होगी, कम से कम होती होगी। हाँ, यहाँ बहुत कम से कम कटौती है, और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेन चीज़ देखा जाए तो यहाँ गर्मी बहुत है। जैसलमेर, जो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये मरुस्थल है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत तेज है और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज है। तो इसी कारण क्या है कि इन सोलर, ये जो अपने पंखे है, विंड है, इसमें सुजलॉन का है, और अडानी के भी अभी आए हैं। तो ऐसे 4-5 कंपनियाँ यहाँ जैसलमेर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी है। और आमतौर पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है लोगों को। सर, नुकसान की बात आपने की तो किस तरह की नुकसान है? देखो, ऐसा है कि अब जैसे जैसलमेर ज़िले के अंदर लगी हुई है, अब किसी पहाड़ के ऊपर लगी हुई है तो वहाँ अच्छा है। अब किसी आमतौर पर किसी किसान के खेत के अंदर लगती है तो इसका एक, देखो आपने कहीं देखा, इसका दीवार भी बनाई हुई है साइड में, तो उसकी एक ज़मीन भी ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो आम पब्लिक आदमी जो गांव के अंदर रहते हैं, अब उनके पास खेती बाड़ी की उतनी ज़मीन रहती है, ये तो हवा के हिसाब से लग जाता है। अब किसी के पहाड़ का पानी उसके खेत में आता है और वहाँ उस पर वो लग जाता है, तो एक पहाड़ को तोड़ के फिर वहाँ विंड लगाना, तो एक हिसाब से मैं देखता हूँ, मैं किसानों की सुनता हूँ, तब उसका थोड़ा पानी भी वहाँ रुकता है। लेकिन अमूमन ये तो होता है ये कि हर एक प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ फ़ायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान है। लेकिन उस वजह से, उस हिसाब से देखें तो काफ़ी मायनों में फ़ायदेमंद है। और प्लस कि गर्मी से राहत मिलती है, और बिजली हमें अंधेरों से भी बचाती है, तो इसके लिए भी बिजली जरूरी है, आधुनिक इसके लिए भी है। और रोज़गार बहुत हो गया, इसमें रोज़गार बहुत बढ़ गया। आमतौर पर लोग जो घर पर बैठे थे, जो 10th पास है, 12th पास है, वो भी घर में बैठे थे, तो उनको इसमें रोज़गार मिल गया। एक पवन चक्की की बात करें तो कितने रोजगार की बात कर रहे हैं आप, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे? एक पवन चक्की के अंदर आप मिनिमम अगर कम से कम मान के चले तो
5 से 7 आदमी रहते हैं। 5 से 7 आदमी। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी अलग हो गया और इसका गार्ड अलग होता है, फिर यहाँ इसमें हेल्पर अलग होता है, ऐसे करके 5 से 10 आदमी एक मिनट के अंदर। कुछ नुकसान है तो कई सारे फायदे भी हैं इसके, क्योंकि रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है और साथ में साथ बिजली की भी आपूर्ति कर रहा है। और हम ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा हमारे जो टूरिस्ट पॉइंट के है, जैसे सम है, खूड़ी भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, आप उसका भी थोड़ा कुछ बनाए, उसको भी प्रमोट कीजिए और आगे से आगे वो भी देखें कि एक जैसलमेर ज़िले के अंदर पवन चक्किया ही भी नहीं है, टूरिस्ट पॉइंट का भी बहुत बड़ा जो वर्ल्ड के अंदर नाम है। अभी जैसलमेर का 7 नंबर पे आया पूरे वर्ल्ड के अंदर booking.com पे। तो कहीं न कहीं ये लोग मानते हैं कि जैसलमेर के अंदर बहुत गर्मी है, पिछड़ा हुआ है, वो चीज़ यहाँ नहीं है। आप वास्तव में आके जब जैसलमेर के अंदर देखेंगे तो जैसलमेर बहुत अच्छा है। सर, आपने हमें ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप पधारे हमारे जैसलमेर ज़िले के अंदर और आपने इसके बारे में रिसर्च भी किया।